बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक में अक्सर ये 40 गलतियां की जाती हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन कौन सी हैं। ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद बनाई जा रही है ताकि आम लोगों के जहनों में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की निस्बत से जो गलत ख्यालात और क़ियास आराइयाँ हैं उन्हें दूर किया जा सके। नंबर 1, बहुत से लोग खाने पीने में बेपनाह असराफ व फजूल खर्ची से काम लेते हैं, जबकि इस महीना में भूख और प्यास के जरिए फुकरा और मसाकीन के फक्र फाका का तसव्वुर करते हुए अपने अंदर खुशू व आजिज़ी पैदा की जाए और खाने और पीने में हद दर्जा बद एहतियाती करना रोज़ा की असल शराइत के मुनाफी अमल है। नंबर 2, तुलुए फजर से बहुत पहले सहरी कर लेना गलत है। सुन्नत ये है कि अफ्तार करने में उजलत और सहरी करने में ताखीर की जाए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इत्तिबा के नतीजे में अजर व सवाब का हसूल मुमकिन हो सके। नंबर 3, बाज रोजादार रात में रोजा की नीयत नहीं करते, जबकि तुलुए फजर से पहले फर्ज रोजा की हतमी नीयत करना जरूरी है। रोजादार का महज अपने दिल में नीयत कर लेना काफी है। नंबर 4, अजान फजर के साथ जानबूझकर खाना पीना जारी रखने से रोजा जाता रहता है। दरअसल अजान का रोजे के इख्तिताम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अजान नमाज के लिए बुलावा है। नंबर 5, रमजान की आमद से नावाकिफ शख्स का खाने पीने से ना रुकना गलत है, लिहाजा मुसलमान पर जरूरी है कि इस बात का इल्म होते ही बाकी के दिन में खाने पीने से बाज रहे। नंबर 6, माह रमजान के फजलो शरफ से नावाकिफ होना भी गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। बारिवायत सही बुखारी। इस अजीम महीना के फजाइल के सिलसिले में बहुत अहादीस वारिद हुई हैं, लिहाजा माह रमजान में आमाले खैर की नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मसलन जिक्र अज़कार, तिलावत कुरान मजीद, नेज नफलो सुन्नत मौक़दा की अदायगी वगैरह। इन तमाम मज़कूरा बाला कामों में सुस्ती व काहली का मुजाहरा करना इस माह की इंतहाई नाकदरी होगी। नंबर 7, इब्तिदाए रमजान में नमाज तरावी का एहतमाम ना करना गलत है, लिहाजा खुशू व खुजू के साथ नमाज तरावी का एहतमाम करना जरूरी है। नंबर 8, भूल कर खाने पीने वाले को फारिग होने तक ना रोकना गलत है। नंबर 9, रोजा रखने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को ये कहते हुए रोजे से रोकना कि वो अभी छोटी हैं, सरपरस्तों की गलती है और बसा औकात उम्र हैज को पहुंचने वाली लड़कियां रोजा रखने की ख्वाहिशमंद होती हैं। इसके बावजूद वालिदैन की जानिब से ये दलील पेश करते हुए रोकना कि वो छोटी हैं गलत है। नंबर 10, गलती से खाने पीने वाले के रोजे में शक जाहिर करना भी गलत है। नंबर 11, रोजा में मेहंदी लगाने को गुनाह समझना गलत है। नंबर 12, पकवान के दौरान चखने से परहेज करना भी गलत ख्याल है। शेख इब्ने जबरैन का कहना है कि जरूरत के एतबार से दौरान पकवान पकाई जाने वाली अशिया के चखने में कोई मजायका और हरज नहीं, और वो इस तरह कि जुबान के आखिरी हिस्से में उस चीज को रखे ताकि उसकी मिठास और नमकीनी वगैरह का पता चलाए, लेकिन ये बात जहन नशीन रहे कि उसका कुछ भी हिस्सा गले से नीचे न उतरने पाए, बल्कि वो उसको थूक दे या अपने मुंह से निकाल दे। इस चीज से रोजा फासिद नहीं होता। नंबर 13, लोगों का रोजा को तोड़ने वाले और उसको फासिद करने वाले अमूर से नावाकिफ रहना भी एक बड़ी गलती है। नंबर 14, मसवाक के इस्तेमाल को गुनाह समझना गलत ख्याल है। शेख इब्ने उसैमिन रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मसवाक के इस्तेमाल से रोजा पर कोई फर्क नहीं आता, बल्कि ये तो दिन रात की इब्तिदा और इंतहा दोनों में किसी भी वक्त में और रोजादार व बेरोजा सब के लिए सुन्नत है। नंबर 15, बाज मौज़नीन की ये गलती है कि वो मगरिब के वक्त तारीकी फैलने के बाद ही अजान देते हैं और सूर्य के गुरूब होने पर काने नहीं होते। नंबर 16, अफ्तार का इंतजाम करने वालों के हक में दुआओं का एहतमाम ना करना गलत है, यानी अफ्तार का इंतजाम और इंसराम कराने वालों के हक में रोजादारों का दुआ में गफलत और कुताही बरतना भी एक गलती है। नंबर 17, रमजान की रातों में जिमा को हराम समझना भी एक बड़ी गलत फहमी है, जबकि ये हुर्मत महज औकात रोजा ही में है और रात के किसी भी वक्त में ये चीज बिल्कुल हलाल है। नंबर 18, तुलुए फजर से कबल हैज़ो नफास से पाक हो जाने वाली खवातीन का रोजे से बाज रहना यानी रोजा ना रखना भी गलत है। नंबर 19, ये भी गलती है कि बाज खवातीन बुलंद आवाज से रोती हैं। नंबर 20, सुबह के वक्त जुनबी होने पर गुनाह का ख्याल करते हुए
کہ उसका रोज़ा बातिल हो गया और उसकी कज़ा वाजिब है, ये ख्याल गलत है, बल्कि उसका रोज़ा दुरुस्त है और रोज़ा बातिल ना होगा और ना ही उस पर रोज़ा की कज़ा वाजिब होगी। नंबर 21, नमाज तरावी के लिए ख़वातीन का इत्र लगाकर निकलना जायज़ नहीं। नंबर 22, बाज़ रोज़ेदार सोते रह जाने की वजह से ज़ोहर और असर की नमाजों को ताख़ीर से अदा करते हैं और ये अजीम ख़ताओं में से है। नंबर 23, अफ्तार करने में ताख़ीर करना भी गलत है, क्योंकि सुन्नत से साबित है कि वक़्त के दाखिल होने का यकीन होते ही रोज़ादार अफ्तार करने में उजलत करे। नंबर 24, बाज़ रोज़ादार एहतियात की हुज्जत कायम करते हुए मौज़िन की अजान ख़त्म होने तक अफ्तार से रुके रहते हैं, ये भी गलती है। नंबर 25, अफ्तार के वक़्त रोज़ादारों का दुआओं से गफलत और लापरवाही बरतना रमज़ान करीम के फ़ायदों समरात की बहुत बड़ी नाकदरी है। नंबर 26, बाज़ मुसलमानों का रमज़ान करीम के आखिरी अशरा में कपड़े, मिठाई वगैरह की खरीदारी में मसरूफ़ व मगन हो जाना बहुत ही बड़ी खता और गलती है और इन फजलो शरफ वाले औकात को ज़ाया करना है जिसमें लैलतुल कद्र मुतय्यन की गई है। नंबर 27, बाज़ मरीज अपने मर्ज के बावजूद रोज़ा न रखने को गुनाह तस्वर करते हुए मुशक्कत उठाते हुए रोज़ा रखते हैं। ये सरासर गलत है और हक ये है कि अल्लाह ताला ने लोगों से तकलीफ को दूर कर दिया है और मरीज को इस बात की इजाज़त और रुख्सत दी कि वो रोज़ा छोड़ दे और बाद में उनकी कज़ा कर ले। नंबर 28, बाज़ रोज़ादारों का मगरिब की अजान के बाद अफ्तार में इस कदर मशगूल रहना भी गलत है कि मौज़िन की अजान का जवाब ही ना दें। नंबर 29, छोटे बच्चों और बच्चियों को उनके बचपन में रोज़ा की आदत ना डलवाना भी एक गलती है। नंबर 30, मुसाफिर को उसके रोज़ा छोड़ने पर ऐब लगाना भी गलत है। नंबर 31, रमज़ान करीम के महीने में शदीद गुस्सा, चीखो पुकार और गाली गलोच करना रोज़े के अमाल को ज़ाया करने का बायस होता है। नंबर 32, रमज़ान करीम के औकात दिन में फ़ज़ाई मुकाबलों और उसके साथ मुनक्कद होने वाली मौसीकी, गाना बजाना और खेल कूद वगैरह में इंतहाई फजलो शरफ वाले औकात को ज़ाया और बर्बाद करना भी बहुत बड़ा गुनाह और ख़ता है। नंबर 33, कुरान करीम की तिलावत बगैर तदब्बर व तफक्कुर और उसकी मुकम्मल तिलावत करने के मकसद से उसको तरतील के साथ पढ़ लेना और ये समझना कि उसका यही काम दुरुस्त है, तो ये भी एक गलती है। यानी कुरान करीम की तिलावत के साथ ही साथ उसके तर्जमे और मफहूम को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 34, बाज़ रोज़ादार सफ़र में रोज़ा तोड़ने को गुनाह समझते हैं। ये सोच भी गलत है क्योंकि अल्लाह ताला ने सफ़र में रोज़ा तोड़ने की इजाज़त दी है। नंबर 35, ये भी बड़ी गलती है कि कुदरत रखने के बावजूद एतकाफ़ की सुन्नत पर अमल न किया जाए, जबकि उस वक़्त बहुत से अफराद को रुख्सत भी मुयस्सर रहती है ताकि वो मस्जिद में इस एतकाफ़ की सुन्नत पर अमल पैरा हो सकें। नंबर 36, रमज़ान के औकात रोज़ा में बाज़ रोज़ादार सर के बाल काटने या नाखून तराशने या जेरे बगल बाल खींचने या जेरे नाफ बाल निकालने को गुनाह तस्वर करते हुए कहते हैं कि इससे रोज़ा फासिद हो जाता है, जबकि सही बात यह है कि इन कामों से रोज़ा न ख़त्म होता है और ना ही उसमें कोई फसाद वाक़या होता है, बल्कि ये अमाल तो पसंदीदा सुन्नतों में से हैं। नंबर 37, बाज़ रोज़ादार औकात रोज़ा में थूक के निगलने और उसके साथ आने वाले लुआब और थूक को भी गुनाह समझते हैं और ये कि इससे रोज़े में फसाद पैदा हो जाता है और दीगर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, जबकि दुरुस्त बात यह है कि थूक के निगलने में कोई हरज और गुनाह नहीं, चाहे इसकी मिकदार ज़्यादा ही क्यों ना हो और चाहे मस्जिद वगैरह में भी ये चीज़ बार बार क्यों ना हो रही हो। ताहम अगर ये बलगम जैसी कोई शय हो तो उसको निगलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पास मौजूद रोमाल वगैरह में उसको थूक दे और थूकने के दौरान इतनी बुलंद आवाज़ ना निकाले कि हमसाया नमाजी को तकलीफ और कराहियत महसूस हो। नंबर 38, रमज़ान करीम के औकात रोज़ा में बिला ज़रूरत कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाने में ज़्यादती करना भी गलत है। नंबर 39, बाज़ दमा के मरीज रोज़ा के फासिद होने का खौफ करते हुए स्प्रे के इस्तेमाल में गुनाह तस्वर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नंबर 40, बाज़ रोज़ादार आंख में कतरात डालने या किसी अज़ू पर मरहम लगाने या कान में कतरात डालने या सर में मेहंदी लगाने या सुरमा लगाने में गुनाह तस्वर करते हैं, जबकि दुरुस्त ये है कि इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रोज़ा के दौरान नाक में डाले जाने वाले कतरात के ज़िमन में उलमा का सही कौल ये है कि नाक के कतरात के इस्तेमाल से रोज़ा फासिद हो जाता है, क्योंकि ये कतरात मैदा में पहुँचते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि हमें दीन को सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔